नमस्कार, जनभानु टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूँ पारिजात। दुनिया भर में हर साल लाखों लोग कैंसर जैसे रोगों से मर जाते हैं। पिछले 2-3 दशक में जिन गंभीर रोगों के मामले में सबसे तेज़ी से बढ़ते हुए देखा गया है, कैंसर उनमें से एक है। कैंसर को सबसे घातक रोगों में से एक माना जाता है। इसके शिकार ज़्यादातर लोगों की मौत हो जाती है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो समय पर रोग का निदान नहीं हो पाना मौत के प्रमुख कारणों में से एक है। अगर कैंसर का पता शुरुआती चरण में चल जाए तो रोग के गंभीर रूप लेने और इसके कारण होने वाली मौत के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। उसके लिए आवश्यक है उन लक्षणों पर ध्यान देने की जिनके आधार पर कैंसर का शुरुआत में ही पता लगाया जा सकता है। कैंसर कई प्रकार का होता है और शरीर के तमाम अंगों में कैंसर कोशिकाएं बढ़ सकती हैं। कैंसर के सभी प्रकारों में फेफड़े के कैंसर को सबसे घातक माना जाता है। बहुत ज़्यादा धूम्रपान करने या हानिकारक रसायनों के संपर्क में रहने वाले लोगों में फेफड़ों का कैंसर विकसित होने का जोखिम ज़्यादा होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं कि प्रारंभिक चरण में फेफड़ों के कैंसर के लक्षणों की पहचान करना आमतौर पर कठिन होता है। कभी कभी जब तक स्थिति उन्नत चरण में नहीं पहुंच जाती तब तक इसका पता ही नहीं चल पाता। फेफड़े के कैंसर के मामले में शरीर में कुछ संकेत देखे जा सकते हैं जिनके आधार पर रोग का पता लगाया जा सकता है। लेकिन अब फेफड़े के कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए एक राहत भरी खबर आ गई है। मोफिट कैंसर केंद्र के वैज्ञानिकों ने जांच की एक ऐसी विधि खोज निकाली है जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि किसी मरीज में फेफड़े का कैंसर कितना गंभीर है और किस प्रकार के अतिरिक्त उपचार की उसे आवश्यकता है। यह विधि रेडियोमिक्स यानी सीटी स्कैन और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग MRI पर आधारित है और इस शोध का प्रकाशन कैंसर बायोमार्क्स में हो चुका है। रेडियोमिक्स के माध्यम से ट्यूमर की गतिविधि को बारीकी से देखा जा सकेगा। इसके आधार पर रोग की गंभीरता का भी अनुमान लगाया जा सकेगा। इस विधि से अधिक खतरे वाले मरीजों की पहचान करके डॉक्टर्स पता लगा सकेंगे कि किस मरीज को थेरेपी समेत एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। साथ ही कम फैलने वाले ट्यूमर वाले मरीजों को सर्जरी और कैंसर के सामान्य उपचार की सलाह भी दी जा सकेगी। वैज्ञानिक ऐसे बायोमार्क्स खोजने की कोशिश कर रहे हैं जो कैंसर के ट्यूमर के बिहेवियर का पता लगा सकेंगे। कई डॉक्टर्स मरीज के टिश्यू या ब्लड के नमूने पर आधारित बायोमार्क्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उस तरह से उपचार करते हैं। रेडियोमिक्स विधि में मरीज की स्कैनिंग के चित्रों से जानकारी इकट्ठा की जाती है। इससे कैंसर का पता लगाने, उपचार करने और निगरानी में मदद मिल सकती है। इसके अतिरिक्त स्कैनिंग चित्रों में ट्यूमर की तीव्रता, उसका आकार और टेक्सचर आदि अहम तथ्यों के आधार पर वैज्ञानिक कैंसर की गंभीरता का आकलन करते हैं। रेडियोमिक्स के आधार पर प्राप्त बायोमार्क्स पूरे ट्यूमर को प्रदर्शित करते हैं, जबकि टिश्यू या रक्त के नमूने से प्राप्त बायोमार्क्स ट्यूमर के केवल एक अंश पर आधारित होते हैं। अभी नई विधि सामने आई है और अध्ययन किए जाने की ज़रूरत इस विधि के द्वारा जताई गई है, लेकिन अनुसंधानकर्ता कहते हैं कि इसके आधार पर चिकित्सक तय कर सकेंगे कि किन मरीजों को अतिरिक्त उपचार की आवश्यकता है और किन्हें सामान्य फॉलोअप की ज़रूरत है। हम बताना चाहेंगे कि हर साल 1.7 बिलियन लोग इस बीमारी से मर जाते हैं। स्मोकिंग फेफड़ों के कैंसर का खास कारण है और सबसे बड़ा कारण है। अक्सर देखने पे ये आता है कि फेफड़ों के कैंसर के 10 में से 9 मरीज स्मोकिंग करने वाले ही होते हैं। स्मोकिंग के अलावा वायु प्रदूषण भी फेफड़ों के कैंसर का बड़ा कारण बनता है। लंबे समय तक खांसी रहना इसके आम लक्षणों में से एक है। खांसी आमतौर पर शुरू में सूखी होती है। इसके अन्य लक्षण इस तरह के होते हैं जैसे सीने में दर्द हो, पलक का गिरना, कॉलर बोन पर सूजन आना, वजन कम होना और भूख न लगना। ये सारे इसके दूसरे लक्षण हैं। इसके निदान के लिए अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो सबसे पहले तो आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 75% स्मोकिंग करने वाले लोग धूम्रपान छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन केवल 2% लोग ही ऐसा कर पाते हैं। अपने फेफड़ों की सुरक्षा के लिए आप नियमित रूप से तेज सांस लेने वाला योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उद्गीत और भ्रामरी ये ऐसे प्राणायाम हैं जो आपकी बड़ी मदद कर सकते हैं। प्रदूषण के शिकार हैं अगर आप, तो गुड़ खाना आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकता है। अगर आप प्रदूषित शहर में रह रहे हो, आपके आसपास प्रदूषित हवा हो, तो मास्क का इस्तेमाल आपको बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये आपकी परेशानी को काफ़ी हद तक दूर कर सकता है। आपकी काफ़ी हद तक सांस से संबंधित बीमारियों के लिए आपकी सुरक्षा कर सकता है। अगले अपडेट में फिर आपसे मुलाकात होगी। देखते रहिए जनभावना टाइम्स। नमस्कार।